Hello everyone, welcome to the YouTube channel Agri Study with Tasif. So let us discuss today about टेंटोरियम. पहले जानते हैं कि टेंटोरियम क्या है. टेंटोरियम, it is endoskeleton of the insect head, provides space for the attachment of muscles of mouth parts and the muscles of antennae. So endoskeleton of insect head जो है उसको माउथ पार्ट्स के मज़ल्स एंड एंटीना के मज़ल्स अटैच्ड होते हैं. सो दिस इज टेंटोरियम. सो इन टेरिगोट इंसेक्ट्स द लोअर एडजेस ऑफ एपिक्रेनियल वॉल ब्रेस्ड बाय एन एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर नोन एज टेंटोरियम. सो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो टेरिगोट इंसेक्ट्स है, ओके मतलब जो इंसेक्ट्स को विच आर हैविंग विंग्स, सो टेरिगोट इंसेक्ट्स को the lower edges of epicranial wall braced by an endoskeletal structure is known as टेंटोरियम. जो lower edges of epicranial wall होता है, जैसे जो इंसेक्ट हेड में वाई शेप्ड एपिक्रेनियल सूचर होता है इस तरह से, तो लोअर एडजेस मतलब इस एडजेस लोअर एडजेस के रीजन में ये टेंटोरियम प्रेजेंट होता है and formed by two pair of cuticular invagination that unite within head to compose a framework. Component invaginations are anterior tentorial arms and posterior tentorial arms. So इसके जो composite invaginations है वो है anterior tentorial arms and posterior tentorial arms. So anterior tentorial arms originate from anterior tentorial pit and posterior tentorial arms originate from posterior tentorial pit. So आपको ये समझ में आएगा इमेज देखने के बाद. ये टाइप्स ऑफ टेंटोरियम्स हैं. सो मैं आपको बताऊंगी बाद में. सो इसमें बताया जा रहा है कि एंटीरियर टेंटोरियल आर्म्स एंड पोस्टीरियर टेंटोरियल आर्म्स है. सो मैं बताऊंगी कि वो क्या है. सो ये है एंटीरियर टेंटोरियल आर्म्स. ये है एंटीरियर टेंटोरियल आर्म्स एंड इस पार्ट को बोलते हैं पोस्टीरियर टेंटोरियल आर्म्स. सो एंड ये एंटीरियर टेंटोरियल आर्म्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम anterior tentorial pits. So anterior tentorial pits and posterior tentorial pits से anterior tentorial arms and posterior tentorial arms originate होते हैं. Generally, tentorium also includes a pair of dorsal arm which extends from anterior arm and goes to the base of antenna. So ये बोल रहे हैं कि टेंटोरियम में एक पेयर ऑफ डॉर्सल आर्म है, वो एक्सटेंड होता है एंटीरियर आर्म का. एंटीरियर आर्म्स का एक्सटेंशन होता है डॉर्सल आर्म, ओके, एंड गोज टू द बेस ऑफ द एंटेना. सो ये डॉर्सल आर्म है, इट गोज नियर टू द बेस ऑफ द एंटेना. सो इंसेक्ट्स में जब एंटेना मतलब टेंटोरियम से जब दूर है, सो जो एंटीना के जो मज़ल्स है तो टेंटोरियम को रीच होना चाहिए. सो ये डॉर्सल आर्म्स जो है एंटीना तक पहुंचते हैं ताकि एंटीना के मज़ल्स टेंटोरियम पे अटैच हो सके. सो आई विल टेल यू व्हाट इज़ इट. जो डॉर्सल आर्म्स है, फॉर एग्जांपल ये एंटीरियर टेंटोरियल आर्म्स जो है इसका एक्सटेंशन होता है आगे से, उसको डॉर्सल आर्म्स बोलते हैं. डॉर्सल आर्म बोलते हैं विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंटीरियर आर्म एंड गोज टू द बेस ऑफ द एंटेना. And in pterygote insects, tentorial structure has the form of Greek letter pi. Posterior arms being continuous in a transverse bar or a tentorial bridge. So जो anterior tentorial एटेरिगोट इंसेक्ट्स मतलब जिस इंसेक्ट्स को प्रिमिटिवली विंगलेस इंसेक्ट्स है, ओके, इसमें टेंटोरियल स्ट्रक्चर्स जो है एक ग्रीक लेटर पाई से रिसेंबल करता है. आई विल शो द इमेज जैसे ये. सो आप देखते हैं ये जो टेंटोरियम है इस इमेज में, इट रिसेंबल्स
ये जो है इन्वर्टेड पाई शेप्ड की तरह है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है इस इमेज में इन्वर्टेड पाई शेप की तरह है। सो पाई ऐसा रहता है, ऐसे इन्वर्टेड पाई शेप की तरह दिखता है। सो ये एटेरिगोटन इंसेक्ट्स में पाया जाता है, इस इन्वर्टेड पाई शेप ऑफ टेंटोरियम। And posterior arms being continuous in a transverse bar और टेंटोरियल ब्रिज। सो ये जो पोस्टीरियर आर्म्स है कंटिन्यूस है इन अ ट्रांसवर्स बार और टेंटोरियल ब्रिज। आपको दिखाती हूँ, ये जो पोस्ट इन एटेरिगोटन इंसेक्ट्स का ये जो पाई काइंड ऑफ जो टेंटोरियम है, उसके जो पोस्टीरियल टेंटोरियल आर्म्स जो है वो एक ब्रिज की तरह फॉर्म करता है या ट्रांसफर्स होता है, ऐसे मतलब ऐसे है ट्रांसफर्स। सो दिस इज द थिंग। एंड एक्स शेप्ड टेंटोरियम 62B इमेज में है, that is it is more advanced as compared to piform and found in many lower pterygote insects। so जो lower pterygote insects हैं उन lower pterygote insects में X shaped tentorium होता है which is more complex to piform of tentorium। so 62B का जो इमेज है B इमेज में है, that is it is more advanced as compared to piform and found in many lower pterygote insects। so जो lower pterygote insects हैं उन lower pterygote insects में X shaped tentorium होता है which is more complex to piform of tentorium। so 62B का जो इमेज है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एंड आप देख सकते हैं कि एक्स शेप्ड ऑफ टेंटोरियम है। यू कैन सी दिस थिंग, इट इज़ एज एक्स शेप्ड। ये इन केस ऑफ लोअर टेरिगोटन इंसेक्ट्स होता है। And shape of tentorium is subject to various modifications. Central part of structure may be enlarged to form a broad plate called corporotentorium। so ये corporotentorium मतलब ये शेप ऑफ टेंटोरियम जो थोड़े मॉडिफिकेशंस होते हैं टेंटोरियम में, अगर सेंट्रल स्ट्रक्चर जो बीच का जो टेंटोरियम का जो सेंट्रल स्ट्रक्चर अगर ब्रॉड प्लेट की तरह कन्वर्टेड है या उस फॉर्म में है, देन इट इज़ कॉल्ड एज corporotentorium। so I'll show you what is corporotentorium। you can see in this image C, जो ये सेंट्रल पार्ट है थोड़ा ब्रॉड प्लेट की तरह बना है एंड दिस इज corporotentorium। and relative size of anterior arm and bridge varies in different insects। so ये जहाँ anterior arms है एंड जो ये bridge फॉर्म हो रहा है वो posterior arms के, ये different insects में different मतलब variations होते हैं। and in some the bridge is reduced to a narrow bar and whereas in other cases the anterior arm is reduced to mere threads। so I'll show you। so bridge is reduced to a narrow bar 62D में you can see ये जो bridge है इट इज़ reduced to a narrow bar। आप देख सकते हैं बहुत narrow एक बार फॉर्म हुआ है। whereas in other cases the anterior arm is reduced to mere threads। so ये anterior arms in some cases थोड़े टेंटोरियम से it is converted into thread shape। आप E and F इमेज में देख सकते हैं it is forming a thread जो anterior arm से बहुत पतले हैं and they are thread like। तो अब फंक्शंस ऑफ टेंटोरियम देखते हैं। इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द क्रेनियम। जो क्रेनियम है इंसेक्ट हेड
एक्सक्लूडिंग द अपेंडेजेस, जो स्क्लेराइड्स का जो फ्यूजनल स्ट्रक्चर है उस क्रेनियम को स्ट्रेंथ देता है, एंड प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर अटैचमेंट ऑफ वेंट्रल एडक्टार मसल्स ऑफ mandible, maxilla and labium. So it provides a surface area for attachment of muscles of mandibles, maxilla and labium के जो muscles है उसको attach होने के लिए surface area provide करता है. And antennal muscles in number of cases originate from dorsal arm of the tentorium. जो antennal muscles होते हैं, मैंने बताया है कि antennal के जो muscles है dorsal arm, जो anterior tentorial pits का जो extension है, जो dorsal arms है, उस dorsal arms पे ये antennal muscles attached होते हैं. Thank you very much. This is the notes about tentorium. मैंने बताया है एक ये insect morphology के notes हैं. And thank you. If anybody are need of such information related to agriculture and entomology etc., please share this to people who are in need. Thank you, and follow the YouTube channel Agri Study with Tasif.